हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पाइडरमैन, जो कि साल 2002 में आई थी। कहानी की शुरुआत में पीटर पार्कर हमें अपने पड़ोसी मेरी जेन के बारे में बताता है, जो कि बस में कॉलेज जा रही थी। पीटर बस के पीछे भाग रहा था तो मेरी ड्राइवर को बस रुकने के लिए कहती है। बस रुकती है और पीटर अंदर आ जाता है, पर कोई भी उसे अपने पास बिठाता नहीं है और कोई उसे लंगड़ी मार के गिरा देता है। वो लोग एक साइंस एग्जीबिशन में पहुंचते हैं। मैरी उसकी तरफ देखकर हंसती है तो पीटर उसे भी हाय करता है, पर वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे आ रही दो लड़कियों को कर रही थी। हैरी, जो कि पीटर का दोस्त थे, अपने डैड मिस्टर ऑस्बोर्न के साथ वहां आता है। वो पीटर से मिलता है तो मिस्टर ऑस्बोर्न भी वहां हैरी को बैग देने के लिए आते हैं और पीटर से मिलते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि उसने उनके खोज पे आर्टिकल लिखा है, जिससे मिस्टर ऑस्बोर्न बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे नाज होगा। तो वो बताता है कि वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है और उन्हें उस पे नाज है। और तभी टीचर उन्हें बुलाते हैं तो वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पे टीचर मकड़ियों के बारे में बता रही थी और पीटर उसकी फोटो ले रहा था। एक लड़का पीटर को तंग करता है तो हैरी उसे धमकाता है, लेकिन तभी टीचर आके उन्हें रोक देता है। पीटर हैरी को मकड़ियों की रंग बदलने वाली बात बताता है तो वो वही बात जाकर मैरी को बोलता है। वहाँ पे टीचर बताती हैं कि वो लोग 3 प्रजाति के मकड़ियों को मिला के 15 महाशक्तिशाली मकड़ियाँ बनाए हैं। और तभी मैरी बोलती है कि यहाँ पे तो 14 मकड़ियाँ हैं और एक गायब है, और हम देखते हैं कि वो मकड़ी ऊपर थी। टीचर हैरी को बात करते हुए देख लेते हैं, इसीलिए उसको साइड में ले जाते हैं। तो पीटर आकर मैरी को कॉलेज मैगजीन के लिए फोटो खींचने के लिए पूछता है और वो राजी हो जाती है। फिर पीटर उसके काफी सारे फोटो खींचता है। उसी वक्त वो गायब होने वाली मकड़ी पीटर के हाथ में काट लेती है तो उसे थोड़ा दर्द होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कॉर्प के ऑफिस में एक ग्लाइडर का टेस्टिंग चल रहा है। वहाँ पे मिलिट्री के जनरल भी आए हुए थे। डॉक्टर ऑस्बोर्न उन्हें अपने इंसानों की पावर्स बढ़ाने वाली दवाई के बारे में कहते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि इस दवाई के कुछ बुरे असर भी हैं, जैसे कि उटपटांग, पागलपन और उत्तेजना। तो जनरल ऑस्बोर्न को वार्निंग देते हैं, अगर 1 हफ्ते में उसकी दवाई बिना साइड इफेक्ट के नहीं बनेगी तो फंड्स रोक दी जाएगी। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर के अंकल घर में बल्ब लगा रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें जॉब से अचानक से निकाल दिया गया है और अखबार में जॉब ढूंढते हैं, पर सभी जॉब कंप्यूटर रिलेटेड थे। और तभी पीटर घर आता है और उसकी आंटी खाना खाने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं खाता और उसका तबीयत ठीक नहीं है कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे में वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में म्यूटेशन शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम ओस्कर कंपनी देखते हैं, जहाँ पे ऑस्बोर्न और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग आपस में क्षमता बढ़ाने वाली दवाई को लेकर बहस कर रहे थे। ऑस्बोर्न खुद दवाई पी लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए कहते हैं। ऑस्बोर्न एक चैम्बर में बंद हो जाते हैं जहां दवाई वाली गैस छोड़ दी जाती है। ऑस्बोर्न की हालत खराब होने लगती है और हार्ट बीट भी रुक जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं और ऑस्बोर्न को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी ऑस्बोर्न का हार्ट बीट चढ़ने लगता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग को फेंक देता है। और उधर उसी वक्त पीटर को भी होश आ जाता है। वो उठता है और अपने चश्मे को लगाकर देखता है, पर उसे बिना चश्मा का सब कुछ अच्छे से दिख रहा था और उसके बॉडी में भी काफी बदलाव आ गए थे। पीटर स्कूल के लिए निकलता है और घर के सामने देखता है कि उसकी पड़ोसन मैरी भी घर से गुस्से में बाहर निकलती है। पीटर उसके पीछे आता है, पर वो किसी लड़के की गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। तभी उनका कॉलेज बॉस भी आती है और उसके पीछे वो भागता है। गाड़ी नहीं रुकती, पर गाड़ी में लगी हुई पोस्टर उसके हाथ में चिपक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी के पापा नीचे सोए हुए थे और हैरी उनको उठाता है और रात के बारे में पूछता है, पर उन्हें कुछ याद नहीं था। और तभी उनके ऑफिस से कुछ लोग आकर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के मरने की खबर बताते हैं और ये भी कहते हैं कि ग्लाइडर और सूट चोरी हो गया है। फिर हम देखते हैं कॉलेज में मैरी गिरने वाली थी, पर पीटर उसे बचा लेता है। वो उसको करीब से देख के इम्प्रेस हो जाती है।
पीटर खाना खाने के लिए बैठता है और उसके हाथ में फॉर्क चिपक जाता है। जब वो फॉर्क को निकालता है तभी उसके हाथ से वेब शूट होने लगते हैं जो कि एक ट्रे में चिपक जाते हैं, और जब वो उससे खींचता है तो वो ट्रे एक लड़का फ्लास पे गिर जाता है। वो कैंटीन से बाहर निकलता है पर ट्रे भी उसके वेब से चिपका रहता है जिसे सब स्टूडेंट्स देख लेते हैं। फ्लास गुस्से में उसके पीछे उसे मारने के लिए आता है। पीटर को उसका एहसास हो जाता है तो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। मैरी वहां आ जाती है और हैरी से उसको बचाने के लिए कहती है और फ्लास को झगड़ा ना करने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता और उसे मारने लगता है। लेकिन पीटर खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है और उसको एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। तो पीटर को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो पीटर वहां से भाग जाता है और एक गली में जाके एक दीवार पे चढ़ता है। फिर वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कूदता है और अपने हाथ से वेब निकालने की कोशिश करता है। तो बहुत कोशिश के बाद वो वेब निकाल पाता है। तो फिर वो वेब के सहारे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कूदता है। रात में वो खिड़की से मैरी के घर से झगड़ा होने की आवाज सुनता है। फिर कचरा फेंकने के लिए वो बाहर आता है तो वहाँ पर मैरी से मिलता है और वो दोनों वहाँ पर काफी सारे बातें करते हैं। पीटर कहता है कि वो स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर जाके फोटोग्राफर बनना चाहता है और मैरी कहती है कि वो एक हीरोइन बनना चाहती है। और तभी फ्लास वहां आता है और अपने नए गाड़ी का सैर कराने के लिए मैरी को ले जाता है। पीटर घर आके एक सस्ती गाड़ी को ढूंढता है और पेपर में एक रेसलिंग का एड देखता है। फिर अपने स्पाइडर वाला कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने की कोशिश करता है और अपने पावर्स को भी रूम में टेस्ट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑसबॉर्न पेपर में एक खबर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्वेस्ट कंपनी को मिलने वाला है और ये उनका अंत हो सकता है। पीटर लाइब्रेरी के लिए निकलता है तो उसके अंकल उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और उसे गाड़ी में बातें करते हैं और उसे समझाते हैं कि सोच समझ कर अपने रास्ता चुनना, और उसे कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो पीटर उन पे इरिटेट होके कहता है कि मुझे लेक्चर मत दो और आप मेरे अंकल हो, पिता बनने की कोशिश मत करो। इस बात से अंकल बहुत सैड हो जाते हैं। पीटर वहां से रेसलिंग मैच वाली जगह में जाके पहुंचता है और वो लड़ने के लिए रेसलिंग लिस्ट में अपना नाम लिखाता है। वो लड़ने के लिए जाता है और अनाउंसर उसे स्पाइडरमैन कह के बुलाता है। वहाँ एक केज लगा दिया जाता है और 3 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। रेसलर उसे बहुत मारता है पर पीटर भी उसका मुकाबला करता है और 3 मिनट से पहले ही उसे हरा देता है। उसे सिर्फ $100 मिलता है क्योंकि उसने 2 मिनट में ही उसे ढेर कर दिया था। एक आदमी आकर ऑर्गेनाइजर को लूट कर भाग जाता है पर पीटर उसे नहीं रोकता। पीटर बाहर जाके देखता है कि किसी ने उसके अंकल बेन को गोली मार दिया है और गाड़ी लेके भाग गया है। अंकल बेन की मौत हो जाती है और पुलिस कातिल की लोकेशन बताते हैं। तो पीटर उसके पीछे भागता है। वो पहली बार अपनी वेब की मदद से गाड़ी के पास पहुंच जाता है और कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। गाड़ी एक गेट से टकराती है और वो कातिल बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पीटर भी वहां आके उसे मारता है और देखता है कि वो वही आदमी है जिसने रेसलिंग ऑर्गेनाइजर को लूटा था। कातिल का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर के मर जाता है और वहां पुलिस भी आ जाती है और पीटर वहां से निकल जाता है और घर आके अपने आंटी को संभालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वेस्ट कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में जनरल भी हैं और तभी वहां पे एक सूट वाला आदमी उन पे हमला कर देता है और सब कुछ ब्लास्ट कर देता है। पीटर की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है। उसके आंटी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ओसबर्न भी वहां आकर उसे दिलासा देते हैं। मैरी भी फ्लास से ब्रेकअप कर लेती है और हैरी उन्हें देख रहा होता है। पीटर घर आके अपने अंकल और उनकी कही हुई बातों को याद करता है। पीटर शहर में स्पाइडरमैन बन के बहुत लोगों को बचाता है और क्रिमिनल्स को पकड़ा देता है। कुछ लोग उसके बारे में अच्छा कहते हैं और कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि डेली बीगल अखबार के ओनर मिस्टर जेमिसन स्पाइडरमैन से बहुत चिढ़ते हैं और ऐड देते हैं कि जो भी स्पाइडरमैन की अच्छी तस्वीर ले आएगा उसे वो इनाम देंगे। वहाँ पीटर मैरी से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो एक वेट्रेस का काम कर रही है और हैरी से ये बात छुपाने के लिए कहती है। वो हैरी से मिलता है और वहाँ पे मिस्टर ओसबर्न भी आए हुए थे।
उसे पूछते हैं कि हैरी किसी लड़की से मिलता है, लेकिन पीटर कहता है कि उसे नहीं पता। वो उसे नौकरी देने का ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो अपने दम पे नौकरी ढूंढना चाहता है और ये बात उन्हें काफी अच्छी लगती है। और पीटर की नजर अखबार में स्पाइडरमैन का फोटो वाला एड पे पड़ती है और वो फोटोग्राफर बनने की बात करता है। जब वो लोगों को बचाता है तो अपना फोटो कैमरा में खींच लेता है और डेली ब्यूगल अखबार में बेच देता है। मिस्टर जेमिसन उसे इसके लिए $3000 ऑफर करते हैं। वो जॉब मांगता है पर वो नहीं मानते और उसे स्पाइडरमैन के और फोटोज खींचने के लिए कहते हैं। वो वहाँ से फाइनेंस ऑफिसर से पैसे कलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि अब ओस्कॉर्प कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बोर्ड मेंबर्स कंपनी को बेचना चाहते हैं, पर ऑसबोर्न खिलाफ थे, इसलिए उन्हें मीटिंग रूम से चले जाने के लिए कहा जाता है और ये भी कहते हैं कि विश्व एकता दिवस के दिन कंपनी को बेचे जाने का ऐलान किया जाएगा। तो इस बात से ऑसबोर्न बहुत गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट डे एकता दिवस मनाया जा रहा था और वहाँ पे पीटर भी फोटो खींचने के लिए आया था। वो अपने कैमरा से हैरी और मैरी को साथ में देखता है। हैरी मैरी को अपने डैड से मिलवाने के लिए लाया था, पर जैसे ही वो पीटर को देखता है तो वो उसे अंदर ले जाता है। पीटर को कुछ सेंस होता है और आसमान से ग्लाइडर पे कोई उड़ता हुआ आता है और एक बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है, जिसे मैरी बालकनी से लटक जाती है। वो आदमी ग्रीन गॉब्लिन था जो कि ऑस्कॉर्प बोर्ड मेंबर्स को राख कर देता है। पीटर स्पाइडरमैन बनकर उसका मुकाबला करता है और गॉब्लिन के ग्लाइडर को खराब कर देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और मैरी नीचे गिरने लगती है। स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और एक जगह उसे छोड़कर चला जाता है। हैरी मैरी से फोन पे बात करता है और फिर अपने और मैरी के बारे में पीटर को बताता है और बोलता है तुमने तो उसको अपने प्यार का इजहार कभी किया नहीं है। तो इस पे पीटर हाँ बोलता है। जाते जाते वो पीटर से पूछता है कि वो क्या चीज थी जिसने हमला किया था। तो पीटर कहता है कि वो जो भी चीज था उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑसबोर्न खुद से बात कर रहे हैं और पावरफुल बनने वाली दवाई के इस्तेमाल की वजह से उनमें एक अल्टरनेट पर्सनालिटी आ गई थी जिसने बोर्ड के मेंबर्स को मार दिया था, और ये भी कहता है कि उन्हें बस एक ही आदमी रोक सकता है और उसे अपने साथ मिलाने की बात करता है। नेक्स्ट सीन में पीटर अपने फोटो बेचने के लिए डेली ब्यूगल के ऑफिस आया था, तभी वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन आकर हमला कर देता है। तो पीटर स्पाइडरमैन बन के वहाँ पे आ जाता है, लेकिन गॉब्लिन उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को उसका साथ देने के लिए कहता है और बोलता है कि तुमने अच्छाई का रास्ता चुना है, लेकिन लोग तुम्हें कुछ दिनों में भुला देंगे, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर दीवारों पे स्पाइडरमैन के वांटेड के पोस्टर देखता है और दुखी हो जाता है। रात को पीटर मैरी से मिलता है और उसे बर्गर खाने के लिए ऑफर करता है, पर मैरी हैरी से मिलने जाने की बात करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं तो पीटर देख लेता है और उससे उन लोगों से स्पाइडरमैन बन के बचा लेता है। स्पाइडरमैन मैरी से कहता है कि शायद उसे मुसीबत में पड़ने की आदत है, तो मैरी भी हंस के कहती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था। दोनों किस करते हैं और फिर वो ऊपर चला जाता है। फिर हम देखते हैं शहर में एक बिल्डिंग में आग लगी है और एक बच्चा अंदर फंसा हुआ है, तो उसको स्पाइडरमैन बचा लेता है और तभी वहाँ पे पुलिस आकर उसे अरेस्ट करने के लिए कहती है, पर और एक आदमी फंसा हुआ था तो उसको बचाने के लिए स्पाइडरमैन पुलिस को वापस ना आने की बात कहकर चला जाता है। वो आदमी ग्रीन गॉब्लिन था जो कि उससे अपना ऑफर के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए उस पे हमला कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं ऑसबोर्न हैरी से मिलने आए हैं और वहाँ पे मैरी और पीटर की आंटी भी थी, और तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है तो उन्हें लगता है कि पीटर वहाँ है और वो लोग ऊपर जाते हैं, पर पीटर छत पे चिपक जाता है, इसलिए किसी को नजर नहीं आता। उसके हाथ से चोट के कारण खून टपक जाता है जो कि ऑसबोर्न देख लेते हैं। उन्हें डाउट होता है, इसलिए वो बाहर भी देखते हैं, पर पीटर बालकनी के नीचे लटक के छुप जाता है, तो ऑसबोर्न वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीटर चेंज करके मेन डोर से अंदर आता है और सब लोग लंच के लिए बैठते हैं और आंटी ऑसबोर्न को खाने से पहले दुआ करने के लिए कहती है और उनकी नजर पीटर के जख्म पे पड़ती है, तो वो पूछते हैं कि ये चोट कहाँ से लगी। तो वो कहता है कि किसी एक बाइक वाले से टक्कर हो गई थी। ऑसबोर्न भी वही बात उसे पूछते हैं, पर यकीन नहीं करते और अचानक से बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
और जाते जाते हैरी से कहते हैं कि मेरी जैसी लड़कियों की नज़र उनकी दौलत पे होती है और जल्द से जल्द उसे पीछा छुड़ाने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हैरी वापस आता है तो मैरी गुस्से में ऑसबोर्न को वाहियात आदमी बोल के चली जाती है, जो कि हैरी को अच्छा नहीं लगता। ऑसबोर्न के ऑल्टरनेट पर्सनालिटी उसे पीटर को मारने के लिए कहती है, लेकिन ऑसबोर्न राजी नहीं होता, तो वो कहती है कि हम उसके दिल पे वार करेंगे। ग्रीन गॉब्लिन पीटर के घर पे हमला करके उसकी आंटी को डरा देता है। पीटर अपने आंटी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और वहाँ मैरी भी उनसे मिलने आती है और कहती है कि शायद वो स्पाइडरमैन को पसंद करने लगी है। पीटर भी उसे स्पाइडरमैन के बारे में कहता है। वहाँ पे हैरी भी उनसे मिलने आता है, पर इन दोनों को साथ में देख के वो दुखी हो जाता है। हैरी अपने घर जाता है और वहाँ पर अजीब अजीब हंसने की आवाज सुनाई देता है। वो अपने डैड को कहता है कि वो मैरी के बारे में सही थे और ये भी बताता है कि पीटर मैरी को बचपन से पसंद करता था। तो उसके डैड कहते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और उसे गले से लगा लेते हैं। हॉस्पिटल में आंटी पीटर को घर वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि अब तो सबको पता है कि तुम मैरी को पसंद करते हो। तो पीटर को कुछ याद आता है तो वो तुरंत मैरी को फोन करता है, लेकिन उसे बात नहीं हो पाती और ग्रीन गॉब्लिन की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन हम देखते हैं मैरी एक ब्रिज के ऊपर है और वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन कुछ बच्चों को डराता है और ब्लास्ट कर देता है। तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन भी आ जाता है। ग्रीन गॉब्लिन उसे बच्चे और प्यार में से किसी एक को बचाने के लिए कहता है, पर स्पाइडरमैन अपना दिमाग यूज करके दोनों को बचाने की कोशिश करता है। तभी ग्रीन गॉब्लिन को ब्रिज में से लोग चीजें फेंक के डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो स्पाइडरमैन मैरी और बच्चों को बचा लेता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और उसे बहुत दूर ले जाकर बहुत मारता है, तो उसका सूट भी फट जाता है। फिर स्पाइडरमैन अपना वेब सूट करके उसके ऊपर बहुत बड़ा दीवार को गिरा देता है और उसे पटक पटक के धोता है। तो ग्रीन गॉब्लिन उसे पीटर बोल के बुलाता है और अपना मास्क उतार देता है, जो कि ऑसबोर्न था। फिर उसे इमोशनल बात करते हुए बेटा बुलाता है और पीछे से ग्लाइडर से हमला कर देता है। तो पीटर बीच में से हट जाता है और वो ग्लाइडर जाके ऑसबोर्न पे लगता है। तो मरते मरते पीटर को कहते हैं कि हैरी को मत बताना। पीटर ऑसबोर्न की लाश को उसके घर में छोड़ देता है, तो हैरी स्पाइडरमैन को देख लेता है और उसे लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके डैड को मारा है। फ्यूनल पे हैरी बहुत दुखी था और पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन बहुत पछताएगा और ये भी कहता है कि बस वही उसका अपना है और उसके गले लगकर वहाँ से चला जाता है। मैरी आकर पीटर से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे किस करती है, पर पीटर कहता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा, पर एक दोस्त बनकर। मैरी को एहसास होता है कि उसने ये किस पहले भी किया है। जाते जाते पीटर अंकल बेन की बात को याद करता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और वो अब से स्पाइडरमैन है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करें और ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।